जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम अदिति है और मैं हरियाणा से बोल रही हूँ। संगत जी, गुरुजी के साथ मैं अभी 4 महीने पहले ही जुड़ी हूँ, लेकिन संगत जी मेरी लाइफ में इतने सत्संग हो गए हैं, मैं गुरुजी का बखान जितना करूं उतना कम है। हर पल गुरुजी ने मेरा साथ दिया है संगत जी। जब मैं बहुत मुश्किल घड़ी में थी, उस वक्त गुरुजी ने आके मेरा हाथ थामा और मेरी पूरी जिंदगी ही बदल दी। संगत जी, गुरुजी के साथ जो मेरा कनेक्शन है वो मेरा किसी के थ्रू नहीं हुआ। गुरुजी ने मुझे अपने आप खुद से जोड़ा है, जिसे हम 1 to 1 कनेक्शन भी बोलते हैं। अचानक से संगत जी एक दिन मेरे पास मेरे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पर गुरुजी के मैसेजेस शो होने लगे। मैं देखती थी। उससे पहले मुझे गुरुजी के बारे में नहीं पता था, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि मैं हरियाणा से हूँ और जहां मैं रहती हूँ संगत जी, वहां पे गुरुजी की संगत नहीं है। अगर है तो मुझे नहीं मालूम। तो मैंने यहाँ पे कभी भी गुरुजी का ना ही कोई स्वरूप देखा था, ना ही मैं गुरुजी को जानती थी। लेकिन संगत जी, अचानक से जब इंस्टाग्राम पर मेरे सामने गुरुजी के मैसेजेस आने लगे, उस वक्त मैं बहुत परेशान थी और गुरुजी के मैसेजेस आते थे कि बेटी, मैं जानता हूँ कि तू बहुत परेशान है, लेकिन तू चिंता ना कर, मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस वक्त संगत जी क्या हुआ कि मैं किसी लड़के को पसंद करती थी और संगत जी मुझे नहीं पता था कि वो अंदर ही अंदर मुझे धोखा दे रहा है, क्योंकि हम इंसान हैं। हम जब जिसे सच्चे दिल से चाहते हैं, तो चाहे उसमें लाख बुराइयां क्यों ना हो संगत जी, हमें यकीन ही नहीं होता। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि संगत जी मेरी फैमिली वाले मेरे लिए लड़का देख रहे थे और जब मैंने उन्हें बताया कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ, मेरी फैमिली वाले, गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छा परिवार है, बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत सपोर्टिव फैमिली है, लेकिन फिर भी कोई भी परिवार, कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं चाहता कि वो अपनी बेटी को किसी ऐसे के हवाले करें जहां उसकी लाइफ पूरी की पूरी खराब हो जाए। जब मैंने अपने मम्मी पापा, अपने पेरेंट्स को बताया, तो मेरे मम्मी पापा ने पता किया लड़के के बारे में। उन्हें कहीं से भी अच्छी चीज नहीं पता चली, मतलब जिस जिस से भी उन्होंने पूछा तो सबने पॉजिटिव रिव्यू नहीं दिए, बल्कि सबने ही नेगेटिव रिव्यू दिए। लेकिन मैं उनकी बातों पे भरोसा नहीं करती थी। मैं उनको बोलती थी कि आप शायद मेरी शादी वहां नहीं करवाना चाहते, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो। क्योंकि मेरी आंखों पे प्यार का पर्दा पड़ा हुआ था संगत जी। उसके बाद मेरी एक बड़ी सिस्टर है संगत जी, जो कि ऑलरेडी मैरिड है। मेरा एक बड़ा ब्रदर भी है, लेकिन वो अभी अनमैरिड है। तो अब जब मेरे रिश्ते की बात चल रही थी, तो मेरी जो सिस्टर है, मम्मी पापा ने उनसे भी बात की होगी, मैंने भी उससे बात की, तो उसने मुझे एक दो चीजें बताई उस लड़के के बारे में कि हमने ऐसे ऐसा सुना है, तो एक बार अपने थ्रू उससे बात करके देख। क्योंकि हमें कोई दिक्कत नहीं है कि अगर तू किसी को पसंद करती है, उससे शादी करना चाहती है, लेकिन फिर भी
ये पूरी लाइफ का फैसला है, सोच समझ के ये फैसला लेना। तो तुम दोनों टाइम लो, एक दूसरे को अच्छे से समझो, ना कि जल्दबाजी में कुछ ऐसा करो कि जिससे तेरी आगे की पूरी लाइफ खराब हो जाए। तो संगत जी, मेरी फैमिली वालों ने मुझे टाइम दिया। एक तो चीजें जो उन्होंने मुझसे बोली थी मेरी फैमिली वालों ने, जो उनको पता चला किसी दूसरे के थ्रू, तो वो चीजें मैंने कोशिश करनी चाहिए कि मैं उससे क्लियर करूं, लेकिन हर बार वो लड़का कैसे ना कैसे वो चीजें टाल देता था, मतलब वो बात करना ही नहीं चाहता था। तो संगत जी, उसके बाद मेरे पास गुरुजी के मैसेजेस आते थे कि पुत्र, तू खुद को नरक में डाल रही है और तेरा प्यो तुझे वहां से निकाल के रहेगा। इस तरह के मैसेजेस आने, तो मैं सोचती थी कि जो मेरी लाइफ में हो रहा है, जो मेरी लाइफ में चल रहा है, उससे रिलेटेड चीजें मेरे सामने क्यों आती हैं गुरुजी की। लेकिन मुझे नहीं पता था कि गुरुजी मुझे खुद से कनेक्ट कर रहे हैं। गुरुजी नहीं चाहते कि मैं किसी ऐसी जगह जाऊं जहां पे मुझे आगे चल के कोई खुशी, कोई प्यार ना मिले। तो क्योंकि संगत जी, मैं एक बात आपको और बताना चाहती हूँ कि गुरुजी के साथ जुड़ने से पहले मैं भगवान शिव में बहुत बिलीव करती थी। मैंने मंडे के मैं फास्ट भी रखती थी और मेरी बहुत श्रद्धा थी, क्योंकि कहते हैं कि शिव की जो आराधना करता है, शिव की जो पूजा करता है, उसके लिए हमेशा भगवान शिव और पार्वती की जोड़ी बनती है। और जैसे कि हम नॉर्मल लड़कियां होती हैं, चलो आजकल के टाइम में तो थोड़ा सा हम फिर भी सोचने लग गए कि हम अपने लाइफ में, अपने करियर में थोड़े से सेट हों, ये सब चीजें। लेकिन जो एक नॉर्मल हर लड़की का एक सपना होता है कि हाँ, उसकी शादी एक अच्छे लड़के से हो, जो उसको प्यार करता हो, उसकी केयर करता हो, उसे एक अच्छा घर परिवार मिले। हर एक लड़की यही चाहती है और मैं भी यही चाहती थी। और जो मैंने डिसाइड किया था, वो भगवान की मर्जी नहीं थी, वो मेरी मर्जी थी। भगवान की मर्जी कुछ और ही थी, गुरुजी की मर्जी कुछ और ही थी। गुरुजी ने मुझे एक मैसेज और दिया कि पुत्र, तू नहीं जानती, तेरी प्लानिंग मेरी प्लानिंग के आगे बहुत छोटी है। तेरी सोच मेरी सोच के आगे बहुत छोटी है। जहां पे तेरी सोच खत्म होती है, वहां से मेरी सोच शुरू होती है। गुरुजी के इस तरह के मैसेजेस आने, मैं रोज सोचती थी कि मेरे पास क्यों मैसेजेस आते हैं। और उसके बाद संगत जी, फिर एक सत्संग मेरे सामने आया यूट्यूब पर। गुरुजी के मैसेजेस मेरे पास 1 महीना पहले से आने लग गए थे। मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब पर गुरुजी के सत्संग भी आते हैं। फिर एक दिन मैं यूट्यूब पर कुछ देख रही थी, तो मेरे सामने अचानक से गुरुजी का एक सत्संग आया। मैंने वो सत्संग सुना। उसमें भी एक आंटी जी बता रहे थे कि वो किसी को पसंद करते थे, लेकिन उनकी शादी वहां पे नहीं हुई, जिससे वो गुरुजी को मानते थे। लेकिन फिर एक टाइम उनकी लाइफ में ऐसा आया कि उनका बिलीव गुरुजी पे खत्म हो गया, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि गुरुजी ने उनके साथ अच्छा नहीं किया। तो लेकिन बाद में, काफी टाइम बाद उनको रियलाइज हुआ कि गुरुजी ने जो कुछ भी उनके साथ किया, वो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि बाद में उन्हें भी पता चला कि वो लड़का सही नहीं था। इस तरह का कुछ सत्संग था। जब मैंने वो सत्संग संगत जी सुना, तो आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे हाथ पैर ठंडे होने लग गए, मेरे गूज बम्स आने लग गए, रोंगटे खड़े हो गए कि मेरी भी लाइफ में सेम वैसा चल रहा है। लेकिन आंटी जी को काफी टाइम बाद में पता चला, जब आंटी जी जिससे पसंद करते थे, उस लड़के की शादी किसी और के साथ हो गई थी और आंटी जी की किसी और के साथ। तब काफी टाइम उनको बाद में पता चला। लेकिन गुरुजी ने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया, लेकिन मैं फिर भी अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुने पर बिलीव नहीं कर रही थी। मैं नहीं मान रही थी। मुझे ऐसा ही लग रहा था कि जैसे
कुछ भी सही नहीं है, मतलब मेरी फैमिली वाले शायद चाहते नहीं है, इसलिए वो अपनी तरफ से ही ये बातें बना रहे हैं, बल्कि मुझे भी पता थी वो बातें। मैं फिर भी वो चीज मानने को तैयार ही नहीं थी। लेकिन गुरुजी मुझे बार बार यही समझा रहे थे कि तू खुद को नरक में मत डाल। तेरे लिए मैंने बहुत अच्छा सोच रखा है, तेरा मैंने ब्राइट फ्यूचर बनाना है, और तू खुद को किस दलदल में फंसा रही है। इस तरह के संगत जी गुरुजी के मेरे को मैसेजेस आने। फिर एक दिन संगत जी क्या हुआ कि जब मैंने आपको बताया कि मैंने फर्स्ट टाइम सत्संग सुना और मेरे को बहुत हैरानी हुई कि मेरी लाइफ से रिलेटेड सत्संग मेरे सामने आया। उसके बाद मैंने एक दो सत्संग और सुने, उसमें भी काफी कुछ मेरे को पता चला, काफी कुछ ये कह सकती हूँ कि गुरुजी ने मेरे तक पहुंचाया। क्योंकि उस टाइम पे ना, मैं जैसे कि मेरी फैमिली वाले नहीं मान रहे थे, तो मैंने खाना पीना छोड़ दिया था। मतलब मैं ज्यादा खाती पीती नहीं थी, मैं इसलिए नहीं खाती थी कि मेरे फैमिली वाले मान जाएंगे। लेकिन कोई भी पेरेंट्स, कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी या उसका बेटा कोई भी हो, कि उनके बच्चे कभी भी दुखी रहे, परेशान रहे। लेकिन मैं फिर भी अपनी ही उस धुन में थी कि नहीं, मुझे वहीं पे ही करनी है शादी, मुझे वहीं पे ही करनी है। लेकिन गुरुजी ने मेरा फिर साथ दिया। जब मैं उनकी बातें नहीं मान रही थी, वो मुझे समझा रहे थे, मेरे पेरेंट्स मुझे समझा रहे थे, लेकिन मैं समझने को तैयार नहीं थी। तब एक दिन संगत जी क्या हुआ, मुझे एक ड्रीम आया जिसमें मैं क्या देखती हूँ कि जो लड़का जिसे मैं पसंद करती हूँ, वो किसी और लड़की के साथ है। इस तरह का मुझे कोई ड्रीम आया, जिसमें फिर उसके बाद मेरे पास गुरुजी आए और गुरुजी ने मेरा हाथ थामा और गुरुजी ने कहा कि ये तेरे लिए सही नहीं है। कुछ इस तरह का ड्रीम आया था। और जब मैं सुबह उठी तो मेरे माइंड में वही पूरा ड्रीम चल रहा था और मैं एकदम से टेंशन में आ गई। देखो, अभी तक संगत जी, अभी तक जब तक हम ना गुरु जी के साथ नहीं जुड़े थे, तब तक मुझे ऐसे लगता था कि ये जो ड्रीम्स आते हैं ये ऐसे ही होते हैं, कुछ भी आ जाता है ड्रीम्स में, तो ये चीजें सच नहीं होती, ये हमारे लिए नहीं होती। मैं हमेशा ऐसे सोचती थी, लेकिन जब गुरुजी के साथ कनेक्ट हुए तो पता चला कि गुरुजी ड्रीम में भी हमारे जो कर्म है वो कटवाते हैं, और जो चीजें हमें गुरुजी ने बतानी होती हैं वो गुरुजी हमें पहले ही ड्रीम में दिखा देते हैं। ये चीजें अब जाकर गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद समझ में आई, लेकिन पहले ऐसे ही मैं सोचती थी संगत जी कि ये जो ड्रीम्स होते हैं ना, ये कोई सच नहीं होता, ये तो जो हम सारा दिन सोचते हैं वही चीजें हमें दिख जाती हैं। लेकिन नहीं संगत जी, ये गुरु जी का एक वे है हमारे जो कर्म है उसको कटवाने का। फिर उसके बाद भी संगत जी मैं वो चीज नहीं मानी। गुरुजी के बताने के बाद, गुरुजी ने मेरा हाथ थामा, उसके बाद भी मैं नहीं मानी, मैं अपनी ही जिद पे रही। उसके बाद संगत जी फिर एक दिन क्या होता है कि मेरी जो बड़ी सिस्टर, मैंने आपको बताया कि जो कि ऑलरेडी मैरिड है, वो मेरे से मिलने आती है। और वो आती है तो वो 3-4 दिन के लिए रुकती भी है। और उस टाइम पे हमारे घर का माहौल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था, क्योंकि मैं नहीं मान रही थी और मेरे घर वाले मेरे को समझाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। फिर जब मेरी सिस्टर आई तो उसने भी मुझे समझाने की कोशिश करी, तो उसने मुझे बोला कि मैं तेरे साथ चलती हूँ, अपने उस लड़के से मिलते हैं। इसमें संगत जी एक सबसे बड़ी बात क्या हुई कि वो लड़का अपनी फैमिली में मेरे लिए बात करना नहीं चाहता था। तो मेरी सिस्टर ने जब बोला कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ, मैं उससे बात करना चाहती हूँ, तो मैंने जब उस लड़के को बोला तो उसने मना कर दिया कि मुझे नहीं मिलना, क्योंकि मैं अभी शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि जब हम बात करते थे तब तो हमेशा वो कहता था कि हाँ मैं शादी करूंगा, मैं करूंगा। लेकिन जब अब फैमिलीज इन्वॉल्व करने का टाइम आया तब वो पीछे क्यों हो रहा है।
संगत जी वो पीछे होने वाला कोई नहीं था, ये गुरुजी ही करवा रहे थे क्योंकि गुरुजी मुझे उस नरक से बाहर निकाल रहे थे और वो उस चीज के लिए मना कर रहा था कि मैं अभी अपनी फैमिली से बात नहीं कर सकता, मैं तेरी फैमिली के साथ अभी नहीं मिल सकता। उसके बाद संगत जी मुझे भी धीरे-धीरे समझ में आने लगा कि ये मेरे लिए सही नहीं है। तो फिर एक दिन गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया कि पुत्र, तेरे लिए जो सही है ना, जो तेरे लिए बना है, वो मैंने चुन लिया है। तू अब पीछे मुड़ के मत देख। तो उस दिन पता नहीं संगत जी मुझे अंदर से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई कि नहीं, अब मुझे पीछे नहीं मुड़ना। जो गुरुजी करेंगे बस वही सही है। अपने आप मेरा जो विश्वास जो कह सकते हैं वो गुरुजी पर बनना शुरू हो गया। और संगत जी आप मानोगे नहीं, जो मेरे पास ये मैसेज आया गुरुजी का, उस दिन गुरुजी के स्वरूप के साथ भगवान शिवजी जी का भी स्वरूप था। उस दिन संगत जी मुझे ये भी पता चला कि गुरुजी महाशिव हैं, गुरुजी भगवान शिवजी जी के अवतार हैं। उस दिन ये जाके मुझे बात पता चली। उससे पहले संगत जी मैंने कई सत्संग सुन लिए थे, मैंने मेरे पास गुरुजी के कई मैसेजेस आ गए थे, लेकिन मुझे पता उस दिन जाके चला। और मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे उस दिन ये भी बताया कि तुझे तो मैंने बचपन से ही संभाल रखा है। और संगत जी सच में उस टाइम मैं परेशान जरूर थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे एक पल के लिए भी टूटने नहीं दिया। हर पल गुरुजी ने मेरा हाथ थाम के रखा। गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना, दिल से मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी सच में हमारे गुरुजी बहुत बहुत प्यारे हैं। और संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि मेरा उस लड़के के साथ बातचीत होनी बंद हो गई और इसी दौरान मेरे लिए एक और रिश्ता आया। और जब मेरी फैमिली ने मेरे से बात करना चाही तो मैंने उन्हें बोला कि जैसा अब आपको ठीक लगे, क्योंकि जो मैंने डिसाइड किया था, जो मैंने आपको बताया था, शायद मेरा वो डिसीजन गलत था। अगर मैं अब खुद अपना डिसीजन लूंगी तो शायद मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन एज ए पेरेंट्स, एज ए फैमिली आप मेरे लिए जो कुछ भी करोगे वो गलत नहीं होगा। बाकी गुरुजी हैं, वो सब अपने आप कर देंगे। उसके बाद संगत जी उन्होंने मुझे लड़की की फोटो दिखाई। मुझे ठीक लगा, कुछ वो नहीं था कि मैं कहूँ कि बहुत एडवांस में ही बहुत सुंदर या फिर बिल्कुल भी नहीं सुंदर, एवरेज जो हम कह सकते हैं, और जैसे कि मैं खुद भी हूँ। और उसके बाद संगत जी मेरी फैमिली ने आपस में बातचीत करी, उनको भी सब सही लगा, उन्होंने लड़के के बारे में पता वगैरह करवाया सब कुछ। और उसके बाद संगत जी जैसे हमारी बातचीत चलने लगी तो गुरुजी का फिर मेरे पास एक मैसेज आया कि पुत्र हाँ करन विच देर ना करी। तो संगत जी मैं पहले तो समझ नहीं पाई कि गुरुजी किस बात के लिए मुझे कह रहे हैं कि हाँ करने में देर मत करना। पहले तो मैं समझ नहीं पाई। फिर मैं एक दिन गुरुजी का एक सत्संग सुन रही थी तो उसमें मुझे गुरुजी ने हिंट दिया और मैं समझी कि गुरुजी उस लड़के के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि वो गुरुजी ने मेरे लिए भेजा है। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी उसके बाद हमारा जो रोका है वो फाइनली हो गया। और संगत जी विद इन 2 मंथ हमारी मैरिज भी हो गई। और आज मैं अपने घर में गुरुजी की कृपा से बहुत खुश हूँ। और संगत जी आप मानोगे नहीं, इन 4 महीनों में गुरुजी ने मेरी पूरी लाइफ बदल दी। जो चीज मेरे लिए सही नहीं थी, जो इंसान मेरे लिए सही नहीं था, गुरुजी ने किस तरह से संगत जी उसे मेरी लाइफ से दूर करके और एक बहुत अच्छे इंसान से गुरुजी ने मुझे मिलवाया। और सच में संगत जी आज जो मेरे हस्बैंड हैं वो बहुत अच्छे हैं। और जैसे कि मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गई थी अपनी शादी के दौरान, तो संगत जी मैं मेरे पास गुरुजी का स्वरूप भी है।
जो कि मैंने एक आंटी जी को बोला था और उन्होंने मुझे कुरियर करवाया था। मैं अभी तक गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं गई हूँ और मैंने अपने अंकल जी, अपने हस्बैंड से बोला है, तो उन्होंने बोला कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस महीने मैं तुझे बड़े मंदिर ज़रूर लेकर जाऊँ। तो अब देखते हैं बाकी गुरुजी का बुलावा कब होता है। लेकिन जैसे मैं गुरुजी पे बिलीव करती हूँ, गुरुजी की आरती करती हूँ, जोत करती हूँ गुरुजी की, और ये सब मेरे अंकल जी देखते हैं, उन्होंने आज तक मुझे नहीं रोका। और संगत जी, मेरी जो शादी है वो पंजाब में हुई है और संगत जी वहाँ पे काफ़ी गुरुजी की संगत भी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे अंकल जी ने मुझे जैसे बताया, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बताया कि यहाँ पे तो गुरुजी को बहुत लोग मानते हैं। गुरुजी के सत्संग भी होते हैं संगत जी। अभी तक मैंने अभी लास्ट वीक में मैंने गुरुजी का एक सत्संग अटेंड किया, जो जहाँ पे मेरे मदर इन लॉ मुझे लेकर गए, क्योंकि वो देखते थे कि मैं गुरुजी को काफ़ी ज़्यादा मानती हूँ और गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, गुरुजी की जोत करती हूँ। तो एक दिन उनके किसी यहाँ पे, मतलब जहाँ हम रहते हैं, किसी पड़ोस में ही किसी के सत्संग था, तो मेरे मदर इन लॉ ने मुझे बताया। तो उन्होंने मुझे बोला कि तूने भी चलना है सत्संग पे? तो संगत जी, क्योंकि मैं अभी बिल्कुल नई-नई हूँ यहाँ पे, तो मुझे थोड़ा-सा ऐसा लगा कि मैं एकदम से कैसे जाऊँ किसी के घर पे। तो मेरे मदर इन लॉ ने बोला कि गुरुजी का बुलावा है, अगर तूने चलना है तो तैयार हो जा। तो संगत जी, जब मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि गुरुजी का बुलावा है, तो मैं कैसे मना कर सकती थी। और गुरुजी ने मुझे अपना सत्संग फर्स्ट टाइम अटेंड करवाया और बहुत-बहुत अच्छा लगा। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरा हाथ थामने के लिए, मुझे हर पल सँभालने के लिए। संगत जी, सच में गुरुजी, वो कहते हैं ना कि गुरुजी ने किसे कब किस तरह से अपने साथ जोड़ना है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे गुरुजी की प्लानिंग है संगत जी। उनकी प्लानिंग के आगे हमारी प्लानिंग कोई काम नहीं करती। और सच में संगत जी, मुझे नहीं पता चला कि इन 4 महीनों में मेरी लाइफ़ किस तरह से गुरुजी ने बदल दी। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। जितना गुरुजी का शुक्राना करूँ संगत जी, उतना ही कम है। तो संगत जी, और भी बहुत सत्संग है, गुरुजी अपनी प्रेज़ेंस महसूस करवाते हैं। जब कभी भी जैसे मन थोड़ा-सा उदास होता है, तो बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी अपने दर्शन देते हैं। पिजन के रूप में गुरुजी अपने दर्शन देते हैं। संगत जी, बहुत-बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और संगत जी, हाँ, मैं एक बात आपको बताना भूल गई। जिस दिन मैं गुरुजी के सत्संग पर गई थी, जब मैंने आपको बताया लास्ट वीक मैंने गुरुजी का सत्संग अटेंड किया, वहाँ पे संगत जी लंगर प्रसाद था और जब मुझे लंगर प्रसाद मिला, जो उसमें चपाती थी, जो रोटी प्रसाद था, तो संगत जी उसमें ओम बने हुए थे। और ये चीज़ देख के मैं हैरान हो गई संगत जी, मैंने आज तक कभी भी रोटी पर ओम नहीं देखे थे और फर्स्ट टाइम उस दिन लंगर प्रसाद में मुझे ओम के दर्शन हुए। और संगत जी, वो भी गुरुजी के लंगर प्रसाद में हुए, तो मैं खुद को बहुत ब्लेस्ड फील करने लगी कि गुरुजी ने मुझे आज अपनी प्रेजेंस महसूस करवाई। और मुझे ऐसा लगा उस टाइम पे कि हाँ, आज ये जो बुलावा है ना, ये गुरुजी ने खुद मुझे बुलाया है। शुक्राना गुरुजी आपका, कोटि-कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, एक मैं सत्संग और छोटा-सा आपके साथ शेयर करती हूँ। ये तो मेरी लाइफ से रिलेटेड सत्संग था। संगत जी, जैसे कि मैं डेली गुरुजी के सत्संग सुनती थी, तो उसमें मुझे पता चला कि गुरुजी के जल प्रसाद में बहुत पावर है। और संगत जी, मेरे मदर की तबीयत थोड़ी-सी ठीक नहीं रहती थी, तो वो उनकी ना डेली बीपी की मेडिसिन्स चलती हैं। तो होता था मुझे कि ना इन ये डेली लेते हैं, क्योंकि संगत जी मेडिसिन्स ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, लेकिन मजबूरी है कि उन्हें लेनी पड़ती थी, उनका बीपी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होता था। तो
मुझे ना हमेशा से ऐसे रहता था कि मेरी मदर किसी भी तरह से ना ये मेडिसिन छोड़ दें, मतलब ये ठीक रहने लग जाएँ। तो हमने काफ़ी बार डॉक्टर से पूछा, लेकिन डॉक्टर्स ने ऐसे ही बोला कि नहीं, ये तो आपको रेगुलर लेनी पड़ेगी। तो मेरी मदर डेली लेती थी। तो उसके बाद संगत जी, जैसे मैं गुरुजी के सत्संग सुनती थी, तो उसमें मैंने कई सत्संग में सुना कि गुरुजी के जल प्रसाद से गुरुजी ने कैंसर जैसी बीमारियों को ठीक किया है। तो मैं एक दिन सोचने लगी कि ना, गुरुजी मेरी मदर को तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें तो सिर्फ बीपी की प्रॉब्लम है। अगर आपने इतनी बड़ी-बड़ी बीमारियों को दूर किया है, ये बीपी जैसी प्रॉब्लम तो कोई खास बड़ी नहीं है, आप मेरी मम्मी को भी ठीक कर दो। मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई और संगत जी, मैंने ना अपनी मम्मी को डेली गुरुजी का जल प्रसाद लेने के लिए बोला। मेरी मम्मी डेली गुरुजी का जल प्रसाद लेने लगे। अभी संगत जी 8 या 9 दिन हुए होंगे, तो मेरी मम्मा की जो मेडिसिन्स थी बीपी वाली, वो एक दिन खत्म थी। तो मम्मी ने जैसे ब्रदर को बोला कि तू आते हुए ले आना। लेकिन उसे ना 2-3 दिन के लिए कहीं जाना पड़ गया, तो वो भूल गया। तो उसके बाद मम्मी ने पापा को भी बोला, लेकिन पापा के ना उस टाइम पे संगत जी पैर पे ना चोट लगी हुई थी, तो उनसे ना एक्टिवा वगैरह स्टार्ट नहीं होती थी, मतलब उनसे चलाई नहीं जाती थी, क्योंकि वो पैर नीचे प्रॉपरली नहीं रख पाते थे। तो क्योंकि उनसे शूज़ वगैरह चप्पल नहीं पहनी जाती थी, उनके पैर के नीचे कट लग गया था। तो 4-5 दिन, मतलब ये कह सकते हैं कि चाहे ये गुरुजी की ही मर्ज़ी थी कि 4-5 दिन वो मेडिसिन्स नहीं ले पाए। जब उन्होंने देखा कि मैं मेडिसिन्स के बिना ही बिल्कुल ठीक हूँ, अदरवाइज़ संगत जी अगर वो मेडिसिन्स नहीं लेते थे ना, उन्हें कोई ना कोई दिक्कत हो जाती थी। या फिर उन्हें जैसे वीकनेस फ़ील होने लग जाती थी, या चक्कर आने लग जाते थे, या फिर मतलब उन्हें घबराहट होने लग जानी, इस तरह उन्हें ना कुछ फ़ील होता था पहले। लेकिन अब जैसे 4-5 दिन उन्होंने मेडिसिन्स नहीं ली, तो संगत जी वो बिल्कुल ठीक रहे। और उसके बाद ना, जब ब्रदर मेरा आया, तो उसने बोला कि आपकी मेडिसिन्स तो मैं भूल गया था, तो मम्मी ने बोला कि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मतलब 4-5 दिन तक मम्मी ने विदाउट मेडिसिन संगत जी निकाले, और वो बिल्कुल ठीक रहे। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के जल प्रसाद के साथ हुआ, और गुरुजी की मेहर से हुआ। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मेरी मदर घर पे मेडिसिन रखते तो हैं, लेकिन वो डेली लेते नहीं हैं। मतलब वो ऐसी कोशिश करते हैं कि जितना हो सके वो अवॉइड करें, लेकिन कहीं अगर उन्हें कहीं बाहर जाना हो, कहीं कई बार होता है ना, जैसे 1-2 दिन के लिए कहीं जाना हो, तो वो तब ले लेते हैं कि बाहर जाके कोई उन्हें दिक्कत ना हो, अदरवाइज उन्हें घर पे रहते हुए मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन वो वैसे रखते हैं इमरजेंसी के लिए, कि अगर इन केस कभी जरूरत हो। बाकी क्योंकि गुरुजी तो है ही, और गुरुजी का जल प्रसाद संगत जी वो डेली ले रहे हैं, जिससे उनकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। शुक्राना गुरुजी आपका, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपनी मेहर सदा ऐसे ही बनाए रखना, सरबत का भला करना गुरुजी, सबकी झोली खुशियों के साथ भरना गुरुजी। गुरुजी आप हो तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ भी नहीं। मैं खुद को सच में संगत जी बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि गुरुजी ने मुझे संभाला उस वक्त जब मुझे गुरुजी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। और ये जो हिम्मत है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी ही दे सकते थे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, वैसे तो बहुत सत्संग है, लेकिन मेरा सत्संग काफी ज्यादा लंबा हो रहा है, तो इसलिए अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर कुछ भी मैंने गलत बोला हो, तो संगत जी मैं हाथ जोड़कर सारे संगत परिवार से माफी मांगती हूँ, और गुरु जी से भी माफी मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय।
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।